नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के 2 दिन बाद महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव पहले विधायक दल की बैठक में और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमूदार हुए। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद हार करके भी हम जीते हुए हैं, इस नारे के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और कहा कि फैसला हमारे पक्ष में और नतीजे उनके पक्ष में। फिर बिहार के लोगों को कैसे बताएंगे, इसके लिए धन्यवाद वो यात्रा निकालेंगे। सबसे पहले सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। बीजेपी की सरकार रही, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे, गरीबी, भुखमरी, पलायन, मजदूर, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, या आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन या स्वयं सहायता समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया। और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे पे चर्चा हुई। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का, बिहार का ही नहीं बल्कि देश का युवा, मजदूर, किसान, स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, विकास मित्र हो, नियोजित शिक्षक हो, जो हमारे श्रमवीर रहे हो, आज सब लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का, धन बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोड़ भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। तब जाकर के जो बीजेपी का जो प्रकोष्ठ है, आप प्रकोष्ठ भली भांति समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ठ कौन है। बीजेपी के प्रकोष्ठ ने जोड़ भाग गुना सब कुछ किया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाई। और महागठबंधन के सभी साथियों ने एकजुट होकर के हम लोगों ने मुद्दे की चुनाव पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया। और आप जानते हैं कि ये मुद्दा, कुछ लोगों ने असमर्थता जताई कि नौकरी नहीं दी जा सकती, जो कि डबल इंजन का चेहरा है। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पे चले गया। तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार जी, साफ तौर पे ये समझ ले, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ ले, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा, नैतिकता
नीतीश कुमार जी में बची होगी, तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे, लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए। जनता, बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। और बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया, और ये जो नतीजा आया है, ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। दरअसल अब जो रणनीति बनी है महागठबंधन, खासतौर से तेजस्वी यादव और आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव ने रिम्स से मैसेज भेजा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति में ऐसी परिस्थितियां आती है, लिहाजा सबसे संपर्क में रहिए, तालमेल बना करके चलिए और धन्यवाद यात्रा निकालिए, लोगों का धन्यवाद कीजिए और वैसे धन्यवाद कीजिए जैसे कि मैंडेट आपको मिला है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि महागठबंधन ने बहुत ही जाबाजी से चुनाव लड़ा और एक तरह से नेक टू नेक फाइट रहा। जो हार जीत हुई है वो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां बहुत कम वोटों से हुई है, और जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मान के चलिए कि हम 130 सीटों पे जीते हैं, यानी कि बहुमत हमें मिला है। वो कहना ये चाहते हैं कि हमें हराया गया है। इसके लिए वो बीजेपी प्रकोष्ठ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा है। ठीक वैसे ही जैसे 2015 में हारने के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया, ये उनका एलिगेशन है। तो अब रणनीति उनकी ये है, और चाहे महागठबंधन की कह लीजिए, कि लोगों से जुड़े रहिए और ये बात बताते रहिए कि हाईजैक कर लिया गया डेमोक्रेसी का, ज़बरदस्ती जीते हैं, और नीतीश कुमार को सीएम बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी तो तीसरे नंबर पे चली गई है। कुर्सी के लालच में वो ऐसा कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार पे और वार होंगे। बीजेपी पे ज़्यादा वार इसलिए नहीं हो सकते कि उसकी सीटें और आरजेडी की सीट में सिर्फ एक का अंतर है, ज़्यादा नहीं बोल सकते। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं, इसलिए अब प्रचारित करने की बात है कि हमें बेईमानी से हराया गया है। यही उनकी अगली रणनीति है। और उसके बाद जब विधानसभा का सत्र होगा तो चूंकि सीटें जो है नेक टू नेक है, 110 और 125, 15 का सिर्फ अंतर है, तो चाहे विधानसभा की बात हो और चाहे सड़क पे उतरने की बात हो, हमेशा जो है विपक्ष वहाँ फाइट देता रहेगा। युवाओं के रोजगार का, विकास का वो मुद्दा उठाते रहेंगे, वो अपनी प्रायोरिटी गिना चुके। हालांकि एक चीज़ आप साफ देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव काफ़ी मायूस दिख रहे हैं, ऊपर से साहसी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जगह पे कोई भी होगा तो मायूसी हाथ लगेगी। अब देखते हैं कि आगे वो अपनी बात को से कितना लोगों को कन्विंस कर ले जाते हैं और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनने में कितना टाइम लगाते हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और